ये खबर असम से आ रही है, जहां पर 10 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया गया है। कंटेनर में छिपाकर रखी गई थी हेरोइन। कोकराझार से 1.48 किलो हेरोइन बरामद हुए। 2 तस्कर मौके से गिरफ्तार हुए। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ क्राइम टॉप 5। झारखंड की रांची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 बाइक को जब्त किया गया। ये चोर भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक को चोरी किया करते थे। भरूच के अंकलेश्वर में दुकान के बाहर से एक बाइक चोरी हुई। बाइक चोरी की घटना वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर को पकड़ने में लगी हुई है। बैंगलोर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने दुबई से लौटे एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया। यात्री ने अपने मुंह में सोने के 2 कैप्सूल छिपा रखे थे। बरामद किए गए दोनों कैप्सूल का वजन तकरीबन 82 ग्राम था। हरियाणा की हिसार पुलिस ने शिक्षिका सोनिया आनंद मर्डर केस में आरोपी पति सौरभ आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 1 महीने से फरार चल रहा था। उस पर अपनी पत्नी की बर्बरता से हत्या का आरोप है। यूपी की हापुड़ पुलिस ने बिजली के तारों की चोरी करने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3.20 क्विंटल चोरी बिजली के तार, 8 चाकू बरामद किए। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर 35 रुपए किलो प्याज मिलेगा। मोबाइल वैन से अब प्याज की बिक्री की जाएगी। चुनिंदा ही मोबाइल वैन होंगी जिसके माध्यम से बिक्री हो पाएगी। नेफेड इन प्याज को सस्ते दामों पर बेचेगा। दिल्ली में महंगी प्याज पर दिल्ली सरकार का ये फैसला सामने आया। मोबाइल वैन से प्याज की बिक्री होगी सस्ते दामों पर। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर तिलक नगर में छात्रा की हत्या हुई है। 21 साल की छात्रा मुस्कान का मर्डर किया गया। घर में घुसकर चाकुओं से गोद दिया गया मुस्कान को। जिम ट्रेनर इमरान पर हत्या का आरोप। जिम में मुस्कान की दोस्ती इमरान से हुई थी। हत्या के बाद से इलाके में आक्रोश है। इमरान भी फरार चल रहा है। वारदात के वक्त युवती घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी घर के भीतर दाखिल हुआ और चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे युवती बुरी तरह घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोपी हमले के बाद मौके से फरार हो गया, मगर उसकी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, जो कि एक जिम ट्रेनर है। बताया कि आरोपी लड़की को कुछ समय से जानता था, क्योंकि दोनों एक ही जिम में जाते थे। मृतक लड़की का नाम मुस्कान है, जो स्टूडेंट थी और पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ड्रग्स को लेकर उनकी सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है और उसी का असर है कि अब ड्रग माफिया म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश होते हुए नया रास्ता आजमा रहे हैं। हिमंता ने कहा कि माफिया रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प नहीं बदल पाएंगे। देहरादून के विकासनगर में पैसे के लेन देन को लेकर 3 युवकों में मारपीट हुई। युवकों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लात घूंसे बरसाए। तीनों युवकों को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो तीनों हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पूर्वी राजस्थान में लंपी स्किन बीमारी से दस्तक दे दी है। भरतपुर और डीग जिलों में गौवंश में लंपी स्किन डिजीज की पुष्टि हुई। पशुपालन विभाग ने बचाव की तैयारियां तेज कर दी। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। जलपाईगुड़ी में राखी के बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। जलपाईगुड़ी में जय श्री राम लिखी हुई राखियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारी बरसात की वजह से कानपुर में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क के धंसने की वजह से गड्ढा काफी गहरा गया, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधकर प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है, आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन किया। अवैध कच्ची शराब के अड्डों को भांडाफोड़ कर दिया। इस पूरे मामले में महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवैध कच्ची शराब का यहां अड्डा मक्के के खेत में चल रहा था। किसी को इस गोरख धंधे की भनक न लगे, इसके लिए मक्के के खेतों में फसलों के बीच में इसे छिपाकर बनाया जाता था। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया है। टीम ने मौके से शराब तैयार करने के कई तरह के सामान भी बरामद किए हैं। आबकारी विभाग की टीम ने 100 लीटर हाथ भट्टी, कच्ची शराब और करीब 800 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। बरामद किया सामान करीब 1 लाख रुपए का बताया जा रहा है।
तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के इस एक्शन के बाद नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए 6 नशा तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 120 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इन सभी 6 तस्करों को नागापट्टिनम जिले के थानीकोट्टागम के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने कबूल किया है कि वो इस गांजे को आंध्र प्रदेश से लेकर आ रहे थे और इनकी प्लानिंग समुद्री रास्ते के जरिए इसे श्रीलंका सप्लाई करने की थी। पुलिस ने गांजे के साथ साथ 2 कारें और 6 मोबाइल भी जब्त किए हैं। और एमपी के विदिशा में 2 मंजिला जर्जर मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिससे 3 दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। एक दुकानदार बाल बाल बच गया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। पहली तस्वीर उस 2 मंजिला मकान की जिसका छज्जा गिरने से हादसा हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब मकान का छज्जा नीचे गिरा, जो मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल विदिशा के शिवाजी चौक में एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक हादसे का शिकार हो गया। जर्जर इमारत का छज्जा और उसके साथ कुछ और हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। हादसे के समय नीचे दुकानों में काम चल रहा था। काउंटर पर बैठे दुकानदार नितिन सोनी देखते ही देखते पीछे हट गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन मलबे और टूटे कांच की चपेट में आने से मामूली चोटें लगी हैं।